Dear students, today I am going to explain second chapter काकू का नया स्कूल। काकू भी आप ही की तरह एक छोटा बच्चा है जिसने नए स्कूल जाना है। आइए अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि उसका नया स्कूल कैसा है। काकू पहले जिस स्कूल में जाता था वहाँ पर वह सिर्फ खेलता था। कभी कभी उसकी पढ़ाने वाली दीदी उसको कविताएं भी सिखाती थी, तो उसको ढेर सारी कविताएं भी याद थी। अब उसकी माँ ने उसको कहा था कि कल वह नए स्कूल चलेंगे। मन ही मन वह अपने नए स्कूल के बारे में सोचने लगा कि उसका नया स्कूल कैसे होगा। अगले दिन वह जब अपनी माँ के साथ स्कूल जाता है तो क्या देखता है कि उसके स्कूल का जो मेन गेट है वो लोहे का नहीं है, बल्कि दो ऊंचे पेड़ हैं जिनकी डालियों पर सुंदर फूल झूल रहे थे। काकू को अपने नए स्कूल का मेन गेट बहुत ही अजीब लगा। फाटक के पीछे जानी मेन गेट के पीछे बहुत ही बड़ा बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे पंछी चहचहा रहे थे। वह रुककर एक पीली चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला देखने लगा। फिर वह तोतों की टें 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 सुनने लगा। फिर उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई, काकू देखो तुम्हारा नया स्कूल। काकू अपना स्कूल देखकर एकदम हैरान रह गया। उसके नए स्कूल का भवन ईंट पत्थर का नहीं बल्कि रेलगाड़ी के शेड डिब्बे थे। उसे अपना नया स्कूल बड़ा निराला लगा। निराला मीन्स अनोखा लगा। रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में उसके नए स्कूल की बड़ी मैडम बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराकर काकू को अंदर बुलाया। काकू को लगा अब उससे ढेर सारे सवाल यानी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मगर नहीं। मैडम ने कहा, काकू तुम अपने बारे में जो कुछ भी बताना चाहते हो वो बताओ। पहले तो काकू झिझका, फिर उसने मैडम को सारी बातें बताई। झिझका मीन्स शर्माया। पहले तो वो थोड़ा सा शर्माया, लेकिन बाद में उसने ढेर सारी बातें मैडम को सुनाई। देर तक काकू की बातें सुनने के बाद बड़ी मैडम काकू को उसकी कक्षा में ले गई। रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा उसकी नई कक्षा थी। अंतिम मीन्स आखिरी, जो सबसे बाद में आता है। सबसे बाद में आने वाला डिब्बा उसकी कक्षा थी। डिब्बे के अंदर सामने की दीवार पर ब्लैक बोर्ड था। बच्चों के बैठने के लिए लंबी लंबी सीटें थीं। खिड़कियों पर बंधी रंग बिरंगी झंडियाँ हवा में उड़ रही थी। दीवारों पर बच्चों के बनाए चित्र लगे थे। काकू ने सोचा वह भी एक सुंदर सा चित्र बनाकर कक्षा में लगाएगा। कक्षा में बैठे सभी बच्चे काकू की तरफ देखने लगे और कहने लगे, हमारे पास बैठो काकू, हमारे पास आओ। काकू सोचने लगा कि इनको मेरा नाम कैसे पता चला। तभी माँ की आवाज़ सुनाई दी, काकू जल्दी उठो, नए स्कूल नहीं जाना क्या? काकू ने सोचा काश मेरा सपना सच हो जाता। तो इस पाठ में एक बच्चे के बारे में बताया गया था जिसका नाम काकू है, और वह अपना नए स्कूल के बारे में जानना चाहता है कि उसका नया स्कूल कैसे होगा। आइए अब हम इसके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काकू के नए स्कूल का फाटक कैसा था? कैसा था? दो ऊंचे पेड़ थे। उत्तर, काकू के नए स्कूल का फाटक दो ऊंचे पेड़ थे। काकू रुककर क्या देखने लगा? उत्तर, काकू रुककर पीली चिड़िया का घोंसला देखने लगा। काकू के नए स्कूल का भवन कैसा था? नए स्कूल का भवन रेलगाड़ी के शेड डिब्बे थे। काकू को देखकर कक्षा में बैठे बच्चे क्या कहने लगे? बच्चों ने कहा, हमारे पास आओ काकू, हमारे पास बैठो काकू। बच्चे काकू की तरफ देखकर बोलने लगे कि हमारे पास आओ और हमारे पास बैठ जाओ। सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाइए। जो उत्तर सही होगा उस पर हम ठीक का निशान लगाएंगे। काकू को क्या याद था? ढेर सारी कहानियाँ या फिर ढेर सारी कविताएं। क्या याद कर रखा था उसने? ढेर सारी कविताएं। उसकी पढ़ाने वाली दीदी उसको ढेर सारी कविताएं याद करवाई थी।
ख, स्कूल का फाटक किससे बना था? स्कूल का जो मेन गेट था वो किससे बना हुआ था? लोहे से या फिर दो पेड़ों से? किससे बना था? दो पेड़ों से। घ, टे टे करके कौन बातें कर रहे थे? चिड़िया या तोते? तोते। तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। सही कथनों के सामने ठीक का निशान लगाइए। क, हमें अपनी कक्षा साफ रखनी चाहिए। साफ रखनी चाहिए, हाँ, हमें अपनी कक्षा को साफ सुथरा रखना चाहिए, तो ये क्या है? ठीक। ख, कक्षा में शोरगुल नहीं करना चाहिए। क्या कक्षा में हमें शोर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, तो ये भी क्या है? ठीक। हमें अपने साथियों से लड़ना झगड़ना चाहिए। क्या हमें अपने साथियों से लड़ना झगड़ना चाहिए? नहीं, नहीं लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? लड़ना झगड़ना चाहिए। तो ये वाक्य क्या है? गलत है, तो हम इसके सामने गलत लिखेंगे। ठीक है। क, कक्षा की दीवारों पर चित्र बनाने चाहिए। नहीं, हमें कक्षा की दीवारों पर चित्र नहीं बनाने चाहिए, उनको गंदा नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे गलत लिखेंगे। पाठांश पर आधारित प्रश्न। रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा कक्षा में लगाएगा। काकू की कक्षा कौन सी थी? रेलगाड़ी का पहला डिब्बा या रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा? कौन सी थी उसकी कक्षा? रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा। ब्लैक बोर्ड कहाँ था? सामने की दीवार पर या पीछे की दीवार पर? कहाँ था? सामने की दीवार पर, तो इस पर हम ठीक का निशान लगाएंगे। बच्चे कहाँ बैठे थे? फर्श पर या फिर लंबी लंबी सीटों पर? कहाँ पर बैठे थे? लंबी लंबी सीटों पर, तो इस पर ठीक का निशान लगाएंगे। पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो हमें इसमें क्या करना है? इन सब शब्दों को एक से ज़्यादा बनाना है। किताब, किताबें, बात, बातें, मेज़, मेज़ें, कलम, कलमें, दरवाज़ा, दरवाजे, ताला, ताले, शाता, शाते, लड़का, लड़के, कुर्सी का क्या आएगा? कुर्सियाँ, कापी, कापियाँ, क्यारी, क्यारियाँ, नाली, नालियाँ। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। क, मैं स्कूल डैश हूँ। मैं स्कूल बनाता हूँ? नहीं। मैं स्कूल रखता हूँ? नहीं। मैं स्कूल जाता हूँ? हाँ, ये ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये एक वाक्य बन रहा है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? जाता। मैं स्कूल जाता हूँ। ख, मैं पार्क में गेंद से डैश हूँ। क्या हूँ? मैं पार्क में गेंद से बनाता हूँ? नहीं। मैं पार्क में गेंद से रखता हूँ? नहीं। मैं पार्क में गेंद से जाता हूँ? नहीं। मैं पार्क में गेंद से पढ़ता हूँ? गेंद से पढ़ते हैं? नहीं। मैं पार्क में गेंद से क्या करता हूँ? खेलता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? खेलता। ग, मैं सुंदर सुंदर चित्र डैश हूँ। चित्र क्या करते हैं? हम बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बनाना। मैं सुंदर चित्र बनाता हूँ। मैं कहानियाँ डैश हूँ। कहानियाँ को पढ़ते हैं, तो क्या आएगा? कहानियाँ पढ़ता हूँ। मैं अपनी कक्षा साफ डैश हूँ। साफ क्या करता हूँ? रखता हूँ। थैंक यू।